आज का वीडियो मल्टी लोड या कॉपर्टी के बारे में है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको मल्टी लोड या कॉपर्टी से संबंधित बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आप इसको इस्तेमाल करने से घबराती हैं, बट आप रिलैक्स करिए। मल्टी लोड या कॉपर्टी एक बहुत ही सेफ और सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक तरीका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपर्टी या मल्टी लोड कैसा होता है और ये कितने प्रकार का होता है। कॉपर्टी या मल्टी लोड एक छोटा सा प्लास्टिक का उपकरण है जिसकी आकार जो होता है वो अंग्रेजी के अक्षर टी का होता है। इसके ऊपर कॉपर लिपटा होता है और इसके नीचे एक धागा होता है। कॉपर टी गर्भ को रोकने के लिए 99% असरदार होता है। ये जो कॉपर टी होता है इसके अंदर कॉपर होता है, जैसे मैंने बताया। तो जो कॉपर है वो धीरे धीरे निकलता है और बच्चेदानी के अंदर एक संक्रमण करता है। संक्रमण के कारण हमारी जो इम्यूनिटी है कुछ सेल्स या केमिकल बनाती है जो शुक्राणु के लिए घातक होता है। इसलिए ये बहुत ही सेफ और सिंपल तरीका है और बहुत ही असरदार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है। कॉपर टी जो होता है वो 3 तरह का होता है। कॉपर टी 380, मल्टी लोड 250 और मल्टी लोड 375। जो मल्टी लोड 250 होता है वो 3 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मल्टी लोड 375 जो है वो 5 साल के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि मल्टी लोड या कॉपर टी किन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम बात करते हैं कि कॉपर टी उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है जिनका एक बेबी हो चुका है और 2 बच्चों के बीच में वो 3 से 5 साल का अंतर डालना चाहते हैं, या उन महिलाओं के लिए जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहते। कॉपर टी कैसे लगाते हैं? कॉपर टी को लगाने के लिए केवल 15 मिनट का समय ही चाहिए। आपको महीने के चौथे या 5वें दिन मल्टी लोड लगवाना चाहिए। इसके लिए ना तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और ना ही बेहोशी दी जाती है। आने से पहले आप हल्का सा नाश्ता कर सकते हैं और चाहें तो 1 या 1.5 घंटे पहले एक दर्द की गोली भी ले सकते हैं। लगवाने के बाद हर महीने आप खुद ही मल्टी लोड का धागा चेक करें और हर 6 महीने के बाद आप अपनी गायनी के पास जाके चेकअप ज़रूर करवाएं। हम मल्टी लोड उन महिलाओं में नहीं लगाते जिनको या तो डायबिटीज़ की शिकायत होती है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं है, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी में कोई सूजन है, जिसका महीना बहुत भारी है और जिनका महीना जो है बहुत ही इरेगुलर है। देखा गया है कि मल्टी लोड को लगाने के बाद आपको हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए पीरियड्स जो है वो हैवी हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपको 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो। बट घबराइए मत, 2 या 3 महीने के बाद ये जो परेशानी है ये अपने आप से ही ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं मल्टी लोड से संबंधित महिलाओं में क्या क्या गलतफहमियां हैं। पहली बात, आप में से कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं मल्टी लोड लगवाऊंगी तो मेरा वज़न बढ़ेगा। ध्यान रखें, मेडिकल रिसर्च ये पुष्टि करती है कि मल्टी लोड का और वज़न बढ़ने का कोई भी संबंध नहीं है। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि कहीं मैंने कॉपर टी लगवा ली तो उसके बाद जब मुझे कंसीव करना है, जब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए तो मुझे मुश्किल आएगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब आप मल्टी लोड या कॉपर टी निकलवा लेंगे तो 2 या 3 महीने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी जो है ठहर सकती है। और तीसरी बात, आपको लगता है कि मल्टी लोड लगवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कॉपर टी लगवाने के समय आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको नीचे थोड़ा खिंचाव महसूस हो और ये भी हो सकता है कि सर्विक्स की छेड़छाड़ के कारण आपको उस समय थोड़ा सा चक्कर आए, बट ये भी थोड़े ही समय के लिए है और उसी दिन शाम तक आपको ये परेशानी जो है ठीक हो जाएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छा गर्भ निरोधक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बार बार अबॉर्शन करवाने से महिला के हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो से जो सारी गलतफहमियां हैं कॉपर टी के बारे में वो दूर हो गई होंगी और आप इस सिंपल और सेफ प्रोसीजर को ज़रूर अपनाएंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ के बारे में सुरक्षित रहिए, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहिए, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।